जय हिंद। जो आप लोग कक्षा 10 में और यहाँ पर देखिए 2025 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना। सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए पेपर देने से पहले या पढ़ाई करने से पहले ये सारी चीज़ें आपको जो पता हो गई तो आसानी होगी पेपर को सॉल्व करने में और पढ़ाई करने में। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो ध्यान से वीडियो को देखना। ये मॉडल पेपर देखिए 2024-25 का है, सेम इसी पैटर्न पर पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो देखिए समय जो होगा 3 घंटा 15 मिनट होगा, ये तो आपको पता होगा। और यहाँ पर पूर्णांक 70 नंबर का होगा, जिसमें 30 अंक आपके यहाँ पर आपके स्कूल की तरफ से मिलते हैं, तो 100 नंबर का पेपर आपका होता है। उसके बाद में ये निर्देश दिए हैं, इसमें क्या बताता है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा। उसके बाद में यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ होगा और खंड बा होगा। देखिए खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो आपको एक ओएमआर शीट मिलेगी 20 अंक की, और आपको वो क्या करना होगा, काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज करके गोले को पूर्ण रूप से काला करना होगा। और खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, बाकी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। ध्यान से वीडियो को देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा। ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में 2025 बोर्ड एग्जाम में पेपर आएगा, तो ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। तो देखिए खंड आ है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओएमआर शीट एक मिलेगी, उसी पर आपको ये सभी सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर आपको लिखना है। जैसे प्रेमचंद एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध है, गलत है। उसके बाद में दुर्गोस्वामी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं है, ये भी आपको पता होगा, ये एक नाटक है। उसके बाद में उसी प्रकार से गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक यहाँ पर धर्मवीर भारती हैं, तो सी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक आपको ऑप्शन सही करना है, वही जो भी विकल्प हो आपको ओएमआर शीट में भर देना है। बाकी यहाँ पर देखिए दूसरा जैसे पूछा गया कि आकाशदीप के लेखक कौन है, तो 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी आपको पता होगा एक टिक करना है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद में 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है, तो ये गोकुलनाथ जी हैं, तो यहाँ पर बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से चौथा भी है। तो ऐसी 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वही सॉल्व करने हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके बता दे रहा हूँ। उसके बाद में खंड बा बताऊंगा, जिसमें संदर्भ कहाँ कितने नंबर का पूछा जाएगा, निबंध कितने नंबर का, पद्यांश वाला, गद्यांश वाला, संस्कृत वाला, सारी चीज़ें बताऊंगा। रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ध्यान से वीडियो को देखना। पांचवा है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है उसी प्रकार से ठूठा आम, फिर पथिक के रचनाकार बिहारी लाल यहाँ पर किस युग के कवि हैं, तो ये आपको पता होगा रीतिकाल के कवि हैं। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 ईस्वी में हुआ था, आपको पता होगा, बी वाला है। उसी प्रकार से ये भी है। देखिए अब यहाँ पर देखिए जो 10 क्वेश्चन होंगे, ये हिंदी गद्य साहित्य और हिंदी पद्य साहित्य 5-5 नंबर के पूछे जाएंगे, एमसीक्यू। उसके बाद में जो 11 से लगाकर 20 तक ये आपके व्याकरण से पूछे जाएंगे, जिसमें देखिए रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, और यहाँ पर जो यहाँ पर आप देखिए विकारी अविकारी ये सब न्यू ऐड कर दिए गए हैं। वाक्य, वाच्य प्रयोग, ये सभी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये भी सभी आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, विपत्ति बटावन बंद भाव बिन करो भरोसो काको में कौन सा रस है। इसमें 4 ऑप्शन है, बताना कि कौन सा रस है। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को इनको डिटेल से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो देखिए इसमें हमारा करोड़ रस हो जाएगा। अगला है इसमें दुख प्रकट हो रहा। अगला विपत्ति शब्द दे दिया गया है, ठीक है। अगला है मुख चंद्र तुम्हारा देख सके में कौन सा समास है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, जो भी आपको पता हो वही टिक लगा देना है, ठीक है। जैसे इसमें देखिए हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार हो जाएगा, कौन सा होगा, रूपक अलंकार होगा। तो इसी प्रकार से अगला है रोला छंद के कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। सुविख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा है, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, तो इसमें सु जो है ये क्या है, यही हमारा उपसर्ग है। तो इसी प्रकार से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, उसी पर आपको भरना होगा। अगला है जैसे ऊपर नीचे में कौन सा समास है, तो इसमें योजक चिन्ह लगा है और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। पुष्प का यहाँ पर तद्भव रूप होगा, तो फूल होता है, आपको पता होगा। प्रत्येक में यण संधि होती है। वाक्य के कितने तत्व होते हैं, तो आपको पता होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है, तो कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य ये सभी होते हैं, तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिए
निम्न में से कौन सा अभिकारी पद है? तो इसमें जो अव्यय है ये क्या है? हमारा अभिकारी पद है। विकारी पद 4 होते हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम और यहाँ पर क्रिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपके 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में आ जाएगा खंडभाव वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और ये 50 अंक के पूछे जाएंगे। वो 20 अंक के थे और ये 50 अंक के। ध्यान से वीडियो को देखना, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके से पढ़ाई करोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। देखिए 21वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, लिखा है दिए गए गद्यांश पर आधारित यहाँ पर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक ये पैराग्राफ होगा, कावाला और खावाला 2 पूछे जाएंगे। इनको ये पैराग्राफ को पढ़ करके यहाँ पर देखिए ABC ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देना इसी पैराग्राफ से पढ़ करके। पहला पूछा जाता है उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। बहुत सिंपल सा होता है, मैंने वीडियो बहुत सारे बना दिए हैं। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो यहाँ पर रेखा खींची हुई है, ये लाइन खींची हुई है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक इसकी व्याख्या करना है, पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न होता है कुसंग और अच्छी संगत में क्या अंतर है। आपको बताना है कि यहाँ पर कुसंग मतलब बुरी संगत और अच्छी संगत में क्या अंतर है। तो इसी में मिल जाएगी। देखिए जो यहाँ पर कुसंगत होगी तो क्या है, निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी। और जो अच्छी होगी, अच्छी संगत होगी तो क्या है, यहाँ पर सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो इसी में इस प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। अथवा करके 2 आते हैं 21वें प्रश्न में, उनमें से एक ही करना होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए खा वाला एक आ गया, एक वो था, एक ये, इन दोनों में से एक ही करना है। तो जैसे आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत अतुल शक्ति दे रहा है। आपको पाठ का नाम पता होगा, संदर्भ बड़ी आसानी से लिख पाओगे। उसी प्रकार से सेम यही है। तो इसमें भी आपको जैसे ये भारतीय संस्करण नामक पाठ से लिया गया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जहाँ से लाइन खींची हुई है जहाँ तक समाप्त हो गई वहाँ तक केवल व्याख्या करना है। ठीक है, एक प्रश्न होगा कि आज मनुष्य, यहाँ पर विज्ञान मनुष्य को क्या दे रहा है। तो आज जो यहाँ पर विज्ञान मनुष्य को अद्भुत शक्ति, यहाँ पर अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो बहुत सिंपल सा है, 6 नंबर के ये पूछे जाते हैं, सिंपल से होते हैं। 21वां प्रश्न होगा उसी प्रकार से, 22वां प्रश्न होगा और ये पद्यांश पर आधारित होगा। इसमें भी उसी प्रकार से सेम होगा, पद्य वाला होगा। इसमें का और खा 2 आएंगे, इन दोनों में से एक ही करना है, जो भी आपको पता हो। और ये अथवा के आते हैं, अथवा का मतलब होता है एक ही करना है। इसमें भी सेम वही होता, प्रोसेस होता, लेकिन इसमें पद्यांश होता है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसमें गद्यांश था और इसमें पद्यांश है। इसमें अब इसमें जो आपको पाठ का नाम पता होगा और कवि का नाम पता होगा तो संदर्भ बड़ी आसानी से आप लोग लिख पाओगे। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, ये 2 ही लाइन की आपको व्याख्या करना है। ठीक है, अगला है ग्राम बधुए सीता जी से क्या पूछ रही हैं ये आपको बताना है। इसी प्रश्न में आंसर मिल जाता है। क्या लिखा है, पूछत ग्राम बधु सिय सो कहो सावरे से सखी रावरे को। तो यही पूछती हैं ग्राम बधुए। ठीक है, कहो सावरे से सखी रावरे को, बस बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से खावाला भी पूछा जाएगा, सेम वही पैटर्न होगा। अगला यहाँ पर 23वां क्वेश्चन होगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ये संस्कृत खंड से पूछा जाएगा। इसमें भी का खा 2 आएंगे और ये 5 नंबर के पूछे जाएंगे। ये देखिए जो होते हैं ये 6 नंबर के पूछे जाते हैं और ये जो आपका संस्कृत खंड से आएगा ये 5 नंबर का होगा। जैसे लिखा, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीले वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतम एसाम यथा समयम नवाम विचारधाराम स्वीकारोत नवाम शक्तिम चा प्राप्नोति। तो देखिए ये हमारा जो है, ये हमारा देखिए किससे लिया गया है, बहुत सिंपल सा, ये हमारा भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है। तो बहुत सिंपल सा है, आपको संदर्भ लिखना होगा और अनुवाद करना होगा हिंदी में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। उसी प्रकार से खा वाला भी इसी में पूछा जाएगा, एक ही करना है। तो ये वाराणसी शब्द दे दिया गया, तो ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, तो वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है। बहुत सिंपल सा है। अगला उसी प्रकार से 24वां क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पद्यांश वाला होगा। 2 श्लोक पूछे जाएंगे, इन दोनों में से एक ही आपको श्लोक लिखना है और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। ये भी होता है, इसमें भी 2 नंबर का जो होगा संदर्भ लिखने को आएगा और 3 नंबर अनुवाद करने को आएगा। इन दोनों में से एक ही करना है, ये आपको ध्यान रखना। अथवा का मतलब होता है एक। अगला उसी प्रकार से पूछा जाएगा, यहाँ पर देखिए 25वां क्वेश्चन होगा और ये खंड काव्य होंगे, अपने अपने जिले वाइज होंगे। जैसे हमारे जिले में जयसुभाष खंड काव्य है, ऐसे आपके जिले में कौन सा है ये कमेंट में जरूर बताना। फिर 26वां पूछा जाएगा, का वाला होगा। लिखा है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 5 नंबर का पूछा जाएगा। 3 होंगे, इन तीनों में से एक का आपको जीवन परिचय लिखना होगा लेखक का और एक ही रचना लिखना होगा। ठीक है,
बहुत सिंपल सा होता है, मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं। उसी प्रकार से खा वाला होगा और ये कवि के जीवन परिचय लिखना होगा। ये भी 5 नंबर के होंगे, इनमें भी 3 होंगे, एक ही आपको इनमें तीनों में से लिखना होगा यहाँ पर जीवन परिचय कवि का। फिर यहाँ पर एक श्लोक लिखने को आएगा और 2 नंबर का ये पूछा जाता है और ऐसा श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये जो कम से कम आपको 3 श्लोक तैयार कर लेना है, 2 तो यहाँ पर फंस जाएंगे और यहाँ पर एक ये आएगा, तो आपको 3 कम से कम तैयार करना है। फिर 28वां क्वेश्चन होगा, 4 क्वेश्चन होंगे, ये यहाँ पर संस्कृत खंड से होंगे, प्रश्नों के उत्तर देना होगा, किन्हीं 2 प्रश्नों के, एक एक नंबर के पूछे जाते हैं। जैसे वीरा केन पूछते तो वीरा वीरण पूछते, यहाँ पर भूमि गुरुतुरा किमस्ति तो भूमि गुरुतुरा यहाँ पर मामस्त, बहुत सिंपल सा है। फिर वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, तो वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति या प्रसिद्धा अस्ति, तो बहुत सिंपल सा है। इसी प्रकार से आपको 2 ही प्रश्नों के आंसर देना है। फिर यहाँ पर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन 29वां पूछा जाएगा कि इसमें देखिए 7 नंबर का आपका निबंध आएगा। इसमें 5 निबंध होंगे, इन 5 में से आपको एक का ही निबंध लिखना है, जो भी आपको पता हो। छात्र अनुशासन, भ्रष्टाचार की समस्या, विज्ञान वरदानी अभिशाप, स्वदेश प्रेम, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, इन सभी में से आपको एक पर ही आपको केवल निबंध लिखना है, ये ध्यान रखना है। 7 नंबर का पूछा जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 30वां पूछा जाएगा, एक पत्र लेखन आएगा, 4 नंबर का होगा अथवा के 2 आएंगे, इनमें से एक ही करना है। तो इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर 2025 बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आएगा क्लास 10th हिंदी का। कमेंट करोगे तो मैं आप लोगों को इंग्लिश का और मैथ साइंस सभी के वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।